देखिए आज मैं आप लोग को डिफरेंशियल इक्वेशन का जो कुछ क्वेश्चन है वो मैं डिस्कशन करने जा रहा हूँ। पहले उसका मैं कॉन्सेप्ट दूंगा, आफ्टर दैट उसके बाद मैं क्या दूंगा, आप लोग को क्वेश्चन दूंगा और आप लोग उसको सॉल्व आराम से कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। देखिए पहले मैं आप लोग को बताना होमोजीनियस इक्वेशन होता क्या है और नॉन होमोजीनियस इक्वेशन क्या होता है। पहला बात तो मैं ये आप लोग को बताने जा रहा हूँ। देखिए होमोजीनियस इक्वेशन उसको कहते हैं ए डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री इज सेड टू बी होमोजीनियस इफ इट कैन बी पुट इन द फॉर्म। इस फॉर्म में आप रखिएगा, या इसका वर्किंग रूल को भी छोड़ के पहले मैं आप लोग को एक एग्जाम्पल से समझा रहा हूँ। एक एग्जाम्पल लीजिए, इससे मैं समझा रहा हूँ। देखिए होमोजीनियस इक्वेशन जो होता है, दो तरह का इक्वेशन होता है, ये आप लोग नोटिस कर लीजिए। एक होमोजीनियस होता है, एक नॉन होमोजीनियस होता है। एक होमोजीनियस होता है, एक नॉन होमोजीनियस होता है। होमोजीनियस इक्वेशन जो होता है उसका जो पावर होता है, सम ऑफ द पावर, उसका वेरिएबल मानिए क्या है, दो वेरिएबल लेगा, या तो x या तो y, कोई भी वेरिएबल लेगा। उसका जो पावर होता है वेरिएबल का वह सेम रहना चाहिए, या तो फर्स्ट ऑर्डर का या फर्स्ट डिग्री, या सेकंड ऑर्डर सेकंड डिग्री। जैसे मानिए कि एग्जांपल ax² प्लस 2hxy प्लस by² इज इक्वल टू 0। ये किस ऑर्डर का है? दिस इज आल्सो होमोजीनियस इक्वेशन। या क्या है? दिस इज ए होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ कौन सा डिग्री का, इन विच डिग्री? इसको हम डिग्री सेकेंड कहेंगे, क्योंकि ये होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री, इसका पावर 1 देखिए आप, देखिए ये किस डिग्री का है? ये सब सेकंड डिग्री का। और उसी तरह यदि ये ले लेते हैं x² प्लस by इज इक्वल टू 0, ये किस डिग्री का है? फर्स्ट डिग्री का। दिस इज आल्सो ए होमोजीनियस इक्वेशन। दिस इज आल्सो ए होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ फर्स्ट डिग्री। ठीक, अब नॉन होमोजीनियस का हम बात करेंगे। नॉन होमोजीनियस इक्वेशन क्या? देखिए कोई भी डिफिनेशन पढ़िए, पहले उसका कॉन्सेप्ट जानिए। हम होमोजीनियस में जो बताएं उसके जस्ट अपोजिट हो जाएगा। देखिए हम क्या बताएं होमोजीनियस में कि देखिए ये तो डिफिनेशन है, ये डिफिनेशन है, और एक सिंपल सा डिफिनेशन में बता रहा हूँ कि द सम ऑफ पावर ऑफ वेरिएबल इन ईच बाय द सेम क्या होना चाहिए? डिग्री होना चाहिए, पावर होना चाहिए, उसी को कहते हैं होमोजीनियस इक्वेशन, उसका पावर जो। अब नॉन होमोजीनियस इक्वेशन में क्या होगा? ईच टर्म इज नॉट बी सेम, ईच टर्म द सम ऑफ पावर। आप लोग ऐसे डिफाइन करें। देखिए हिंदी में यदि आप लोग समझ जाते हैं तो देन वी कन्वर्टेड इनटू इंग्लिश इजीली। ओके, तो द सम ऑफ पावर ऑफ वेरिएबल इन ईच टर्म बी नॉट सेम, देन दैट टाइप ऑफ इक्वेशन या दैट टाइप ऑफ इक्वेशन विच पावर ऑफ वेरिएबल टर्म इज नॉट सेम, दैट इज नॉन एज नॉन होमोजीनियस इक्वेशन। कोई दिक्कत है? देखिए यदि आप हिंदी अच्छे से जानते हैं तो उसको इंग्लिश में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो देखिए ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0, ये नॉन होमोजीनियस इक्वेशन है। क्या है? नॉन होमोजीनियस इक्वेशन है। या ax² प्लस 2hx प्लस by² इज इक्वल टू 0। ये x का देखिए, ये वेरिएबल में बोला था ना, x y क्या होता है? वेरिएबल होता है। ये x का पावर 1, इसका 2 है, y का पावर 2 है। दिस इज आल्सो यह भी नॉन होमोजीनियस इक्वेशन, क्योंकि इसका जो पावर होता है दैट कांट बी सेम, वो सेम हो ही नहीं सकता है, इसलिए इसको हम नॉन होमोजीनियस इक्वेशन कर सकते हैं। यदि पावर सेम हो गया दैट वी कैन से दैट कि दिस इज ए होमोजीनियस इक्वेशन। आप लोग समझ गए होंगे मेरा कॉन्सेप्ट कि होमोजीनियस और नॉन होमोजीनियस किसको कहते हैं। आफ्टर दैट अब मैं आ रहा हूँ आप लोग के क्वेश्चन पे, हाउ टू सॉल्व द इक्वेशन या हाउ टू सॉल्व द क्वेश्चन। ओके, यह पार्ट 1 में आप लोग से पूछेगा और सेकेंड ईयर में तो फाइनल ही पूछता है, इसलिए मैं आप लोग को अब कुछ क्वेश्चन बता रहा हूँ। अब इसको सॉल्व कैसे करना है ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसका रूल क्या है ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। चलिए पहले देखिए कि हम ये आप लोग को बता रहे हैं कि इसको जो सॉल्व करने का है
आप ऐसे लिख सकते हैं, हाउ टू सॉल्व दैट टाइप ऑफ, देखिए कुछ नहीं है मैथ में, होमोजीनियस इक्वेशन, ये सब एक आपके पास यदि थ्योरेटिकल पता है तो कॉन्सेप्चुअल उसको इंग्लिश या हिंदी में करके क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। चलिए इसी तरह मैं अब आप लोग को आ रहा हूँ एक क्वेश्चन पे, क्वेश्चन को किस तरह सॉल्व करना है वो मैं आप लोग को बता रहा हूँ। देखिए पहला स्टेप क्या करना है, पहला स्टेप फर्स्ट में क्या करना है, लेट y इज इक्वल टू क्या लेना, वी एक्स, देन डिफ्रेंशिएट क्या करना विथ रेस्पेक्ट टू x, y इज इक्वल टू वी एक्स लेना है, जिस जगह y रहेगा वहाँ वी एक्स लेना है और उसको डिफ्रेंशिएट करना है x के टर्म में। ओके, अब दोनों साइड जो होता है वैल्यू लेना है डिफरेंशियल इक्वेशन का और सेपरेटिंग वेरिएबल करना है x एंड b एंड इंटीग्रेट उसको करना है, आफ्टर इंटीग्रेट रिप्लेस कर देना। तो स्टेप 2 में हम क्या लिखेंगे, स्टेप 2 में क्या लिखना, पुट बोथ वैल्यू इन गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। और स्टेप 3 हम स्टेप लिख देते हैं और इसके बाद यहाँ हम सॉल्व करेंगे। देखिएगा स्टेप के हिसाब से ही हमको चलना है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। अब सेपरेटिंग करना है किसको, वेरिएबल ऑफ x एंड y, और उसको क्या करना है, इंटीग्रेट करना, देन इंटीग्रेट। अब स्टेप 4, 4 स्टेप में ये इक्वेशन बन जाएगा। और जो भी जैसे मानिए y इक्वल टू वी एक्स लेना तो हमको v को क्या करना, v कैन बी v आफ्टर इंटीग्रेटिंग, ऐसे लिखिए आफ्टर इंटीग्रेट v रिप्लेस विथ, किसे रिप्लेस करना है, y इज इक्वल टू क्या होता है वी एक्स, तो y बाय एक्स से रिप्लेस कर देना। इसी तरह सोच के लिखना, कोई बड़ा चीज़ मैं नहीं बोल रहा, ये आप लोग को समझने पे डिपेंड है कि इसको मैं समझा के सारा। और आप लोग को यदि समझ में आता है तो ज़रूर मेरे कमेंट बॉक्स में बोलिए कि जी सर हमको समझ में आ गया। ये हायर लेवल मैथमेटिक्स है, पार्ट 1 और 12th में ही काम आएगा, 12th में कम आएगा। होमोजीनियस नॉन होमोजीनियस का सिंपल सा इक्वेशन दिया जाता है, लेकिन पार्ट 2 में जो है, और पार्ट 1 में किसी यूनिवर्सिटी में रहता है, और पार्ट 2 में जो है